श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। प्रिय वैष्णवगण, सभी को आज के धनतेरस के उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। श्री गोकुलेश प्रभु के 24 वचनामृतों की श्रृंखला में आज का हमारा अंतिम आश्रय का वचनामृत है 24वां, जिसका कि शीर्षक है स्वधर्म निधनम श्रेयः। श्री गोकुलनाथ जी 24वां वचनामृत कहते हैं कि वैष्णव को यह भय रखना चाहिए कि भगवत सेवा में अंतराय न हो। हमसे कहीं भगवत सेवा में अंतराय न हो जाए, दूरी न हो जाए, इसका भय प्रत्येक वैष्णव को रखना चाहिए, ऐसा आप श्री आज्ञा करते हैं। सेवा के लिए लौकिक, कुटुंब, पड़ोसी तथा राजा, देश, काल सबका सुख और दुख दोनों ही सहन करे। समझे कि यह दुख देह संबंधी है तो कोई क्या कहेगा। मुझे भगवत सेवा चाहिए। दुख सुख तो जगत में जहाँ जाएंगे वहाँ होगा ही, लेकिन भगवत सेवा दुर्लभ है। जब प्रभु अत्यंत कृपा करते हैं तब भगवदीय को सेवा का संयोग होता है और मन में यह सोचे कि जहाँ तक देह है वहाँ तक दुख है और लौकिक दुख सुख मेरे साथ नहीं है। इससे दुख हो उसे सुख मानकर सहन करे, कहे कि यह सेवा मेरे जन्म जन्मांतर का कल्याण करती है। इस जन्म में दुख हुआ तो क्या, लेकिन सेवा तो हो रही है। और लौकिक वैदिक के लिए देश देश में कितना दुख सहन करते हैं जो तुच्छ पदार्थ है। यहाँ अलौकिक भगवत सेवा जिससे जो पाते हैं उसे आनंद पाकर सहन करे और भगवत सेवा मन लगाकर करें। हम लौकिक दुख तो कितना सहन करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ लौकिक दुख तो हमारे साथ है ही प्रियजनों, वह तो साथ है ही, वो कहीं भी छूटने वाला नहीं है। लेकिन भगवत सेवा संबंधी सुख अगर हमें थोड़ा सा भी मिल रहा है तो हम अपने आप को धन्य समझें और धन्य मानकर ही वो भगवत सेवा अवश्य करें। श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा नेग बांधते हैं सो नेग को थोड़ा भी घटावें नहीं, अपनी सामर्थ्य देखकर ही नेग बांधें। नेग बांधने के बाद करते नहीं हैं तो प्रभु नेग के बिना दुखी होते हैं। इस भक्ति मार्ग में प्रभु नेग की आज्ञा करते हैं। लौकिक दृष्टांत से समझें। जैसे किसी वैष्णव को महाप्रसाद लिवाते हैं, उसे दूसरे दिन कम रखेंगे तो भूखा रहेगा। इस तरह विचार करके नेग बांधें। जो वैष्णव सेवा में चतुर हो उसे सेवा में रखें। जिसे सामग्री अच्छी बनानी आती है, किसी को बड़ी बीड़ी अच्छी बांधती आती हो, कोई सुंदर माला गूंथना जानता हो, कोई सुगंध इत्र फुलेल अरगजा चोवा आदि की रीत भांति जानता हो, उन्हें सेवा में रखें। कोई कुल्हे टिपारा वस्त्र बनाना जानता हो तो उसे कराना चाहिए। इस तरह से प्रीतिपूर्वक सेवा करें। जिसमें गुण अधिक हो और प्रीति जरा भी न हो उससे कुछ भी न करावें। थोड़ा गुणी हो लेकिन प्रीति से करता है तो उससे सेवा करावें। अपने को कुछ गुण आते हों कोई वैष्णव श्रद्धापूर्वक पूछता है तो उसे बतावें, लेकिन स्थान स्थान पर स्वयं न बताता फिरे। अपने गुणों का अभिमान न करे, प्रीतिपूर्वक वैष्णव को बतावे और जो नया हो तो उसे अच्छा समझे। अपने से पहले हुए वैष्णव की कहानी रखे और समझे कि यह वैष्णव है, मुझसे बड़ा भाग्यवान है और प्रभु ने इन्हें बालपन से ही अंगीकार किया है। भगवत धर्म में किसी को छोटा बड़ा न समझे, कृपा को देखे। किसी का जन्म व्यतीत हो जाता है फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए इस मार्ग में बड़े छोटे का प्रमाण नहीं है। यह मार्ग तो कृपा का ही है।
और इस मार्ग में तो कृपा का ही विचार किया जाता है। पुष्टि मार्ग में जो शरण में आता है उसे स्वजाति का समझे। दूसरों से अपना धर्म गोप्य ही रखना चाहिए। जो वस्तु पुष्टि मार्ग में अंगीकार की है उसी को समर्पित करें, वही महाप्रसाद ले लें। तरबूज, मूली, गाजर इत्यादि निषिद्ध है और वेद में भी वर्जित है, उसे कभी भी न लें। और शास्त्र में बैंगन भी निषिद्ध है, परंतु पुष्टि मार्ग में तो श्री जगन्नाथ राय जी की आज्ञा के लिए है, उससे बैंगन का भोग धरकर ग्रहण करें। नमक डाला हुआ साग तथा खीर को शास्त्र में सखड़ी कहा है, इसलिए अनसखड़ी की रीति से करें। शाक आदि में अग्नि से उतार कर फिर नमक डालें। इससे भी कम बने तो कोई चिंता नहीं, लेकिन पुष्टि मार्ग की रीति से ही करें। पुष्टि मार्ग की रीति बहुत बड़ी है, दूसरे मार्ग की क्रियाओं से कुछ फल नहीं है। श्री गीता जी के अनुसार स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, इसलिए परधर्म भय पैदा करने वाला है, जिससे कुछ कार्य होता नहीं है। अपने पुष्टि मार्ग की रीति के प्रमाण से ही करें, भले थोड़ा ही करें। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी का आश्रय करें, उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। उत्साह से जो बनता है उससे करें। किसी की लौकिक प्रतिष्ठा देखकर उसकी बराबरी न करें, तब उस पर श्री आचार्य जी की कहानी से श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और प्रभु प्रसन्न न हो तब उसका क्या किया जाए। इससे प्रभु को एक मन ही की अपेक्षा है। श्री ठाकुर जी को किसी बात की कमी नहीं है। वैष्णव का जैसा भाव हो वैसा अंगीकार करते हैं, वैसा ही दान करते हैं। इसलिए वैष्णव ने अपनी योग्यता को छोड़कर श्री महाप्रभु जी का आश्रय कर लौकिक वैदिक में लोक निष्ठा दिखाकर धर्म को गोप्य रखे। लौकिक व्यवहार जो बनता है उतना करें, उसमें भगवत इच्छा से जो आप आय प्राप्त हो जाती है उसमें से श्रीनाथ जी का अंश निकालकर बाद में गुरु का निकालें। दोनों को अलग अलग रखें। गांव में किसी वैष्णव के पास रखें, अपने घर में द्रव्य को कभी न रखें। क्या पता किस समय कैसी कठिनाई आ पड़े तो क्षण में धर्म छूट जाता है। यह द्रव्य भगवत धर्म का नाश करता है। गांव में कोई प्रामाणिक वैष्णव हो उसके घर रखना चाहिए। गांव में गुरु विराजते हों तो भेंट निकाल कर भेंट धर आवे। दूसरे गांव में हो तो हुंडी करके भेजे। यदि कोई वैष्णव भरोसे का हो तो उसके हाथ भेजे, क्योंकि इस समय द्रव्य और पर स्त्री ये भगवत धर्म का नाश करने वाले हैं। भागवत में कहा है कि काष्ठ की पुतली का भी संग न करें। चित्र की पुतली को देखकर विकार होता है, पराई स्त्री का सर्वथा त्याग करें, उसे काल रूप समझें। श्री गोवर्धन नाथ जी तथा अपने गुरु के दर्शन की सदा आरती रखें। यह न समझे कि 2-4 बार हो आया हूँ, जो जो दर्शन करता हूँ वैसे वैसे अधिक अधिक ताप करें। यह बात विशेष समझने की है वैष्णवों, कि हम गुरु के घर जा आते हैं, फिर सोचते हैं अभी हम 3-4 महीने पहले ही तो गए थे। यह ना रखें, 3-4 महीने में तो फिर से आरती बढ़ जानी चाहिए गुरु के दर्शन करने की, ऐसा आप श्री समझाते हैं। ये जो दर्शन करने का फल कृपा करके दिया है, इसी तरह श्री यमुना जी के जलपान का ताप तथा श्री गोवर्धन नाथ जी के टहलवा ब्रज में रहते हैं, उनसे दोष भाव न रखे। यह जगत श्री ठाकुर जी का क्रीड़ा स्थल है। यह जगत काष्ठ की पुतली की तरह है, जैसे प्रभु नचाते हैं वैसे नाचती है। इसलिए किसी को दोष न देखें। अच्छी बात हो वह समझावें, न समझे तो भगवत इच्छा माने, जिससे दोष बुद्धि न रखें। क्यों? ये व्रज संबंधी है। प्रभु के विचारे बिना प्रभु के गांव प्रभु के पास कैसे रहें? उन्हें अलौकिक समझे, उनकी सेवा टहल बने, वह अवश्य करें। उत्तम स्थल में अपराध का भय रखें।
अन्य स्थान का अपराध उत्तम स्थल में जाने से छूटता है। जन्म स्थल उत्तम स्थल का अपराध वज्रलेप हो जाता है, वह कैसे दूर हो, इस बात का खास अधिक विचार करना चाहिए। इसलिए अपराध का भय हमेशा रखें। अन्य स्थान का अपराध उत्तम स्थल में जाने से छूटता है। गलत बात न करें और न कानों से सुने, तब भाव दृढ़ होता है। भागवत के 2-1 अध्याय का नित्य पाठ करना चाहिए। एतन मार्ग के ग्रंथों की टीका का श्रवण करे बिना प्रभु में मन लगता नहीं है, क्योंकि ग्रंथों के बिना पुष्टि मार्ग के सिद्धांत को समझ नहीं सकता। वैष्णवों के मुख से सुनने पर श्री आचार्य जी तथा श्री गोसाई जी के पुष्टि मार्ग के सिद्धांत, सेवा, क्रिया का संपूर्ण अलौकिक ज्ञान होने पर प्रीति बढ़ती है। प्रीति बढ़ाने पर उसका संपूर्ण कार्य सिद्ध होता है। श्री सुबोधिनी जी श्री वल्लभकुल पढ़ते हैं, उसे सुने। निवेदनी के मुख से सुने। लीला के भाव को अपने हृदय में शुद्ध करके रखें, क्योंकि भगवत महात्म्य को जाने बिना प्रीति होती नहीं है, सुने बिना ज्ञान होता नहीं है। इसलिए भगवत वार्ता का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्री आचार्य चरण ने अपने नवरत्न ग्रंथ में कहा है, जो हम निवेदन कियो है, परंतु भगवद्गीता के संग के बिना श्रवण किए बिना ज्ञान न भयो तो प्रीति न हो, तो प्रभु प्रसन्न न हो। जैसे जगत में द्रव्य का ज्ञान है, उससे द्रव्य में प्रीति है। क्यों? क्योंकि द्रव्य के गुण का ज्ञान होने से संसार का सारा ज्ञान हो जाता है। इसी तरह प्रभु के गुणगान से प्रभु का गुणगान होता है, उसे सर्वोपरि जानने से प्रीति होती है, जिससे संपूर्ण अलौकिक कार्य सिद्ध होते हैं। एतन मार्ग के अष्टचाप के कीर्तन करने तथा सुनने में मन रखें, क्योंकि पुष्टि लीला के दर्शन अष्टचाप में हैं। अन्य मार्ग के कीर्तन युग युग अंश कला से कृष्ण प्रकट होते हैं, उनके हैं। इस कारण अन्य मार्गीय कीर्तन अपने श्री ठाकुर जी की लीला के नहीं है, यह जानकर कीर्तन न सुने। कोई अन्य मार्गीय एतन मार्ग के कीर्तन अष्टचाप के गाता है तो उसको भी न सुने। जैसे जमुना जल दूसरे के पात्र में होने पर पुष्टि मार्गीय कैसे पीवे, यदि पीता है तो भ्रष्ट हो जाता है। इसी तरह अष्टचाप के कीर्तन वैष्णव के मुख से सुने। श्री ठाकुर जी की सेवा और दर्शन के बाहर आता है और निकलने पर पीठ करके निकलता है, लेकिन तब दंडवत करें, उसके बाद अन्य जगह जाएं। इससे अपराध निवारण होता है। श्री ठाकुर जी के सन्मुख दंडवत करता है, परंतु श्री ठाकुर जी के पीठ पीछे दंडवत न करे, वहाँ बैठे भी नहीं। कारण कि श्री ठाकुर जी के पीठ पीछे बहिर्मुखता उसे हो जाएगी। दामोदर लीला के प्रसंग में श्री आचार्य चरण कहते हैं, श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को पकड़ने के लिए आई, तब श्री ठाकुर जी भागे। जो जो पीठ दिखी वैसे वैसे क्रोध बढ़ा और स्नेह छूटा। तब श्री ठाकुर जी बंधे। इसलिए प्रभु के सम्मुख बैठे और अपने गुरु के स्वरूप को अपने हृदय में रखे। दंडवत करके विज्ञप्ति करे, जो महाराज मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूँ, आप बाह पकड़ कर निकालें तो निकल सकता हूँ, मेरी सामर्थ्य तो निकलने की नहीं है। मैं आपकी शरण हूँ, आपकी सेवा का चोर हूँ, साधनहीन हूँ। आपकी शरण के बिना आश्रय के बिना अन्य उपाय नहीं है। इसलिए मेरे जैसे पतित की कृपा करके उद्धार करने वाले आप ही हैं। आप कृपा करेंगे तब प्रभु प्रसन्न होंगे। श्री ठाकुर जी अपने घर में विराजे हैं, उनमें गुरु भाव प्रभु भाव दोनों रखें और मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। इस तरह पुष्टि मार्ग में भाव ही साधन है। लौकिक दृष्टांत कहते हैं, एक देह संबंधी है और एक भाव संबंधी है। अपनी बेटी है वह देह संबंधी है और बहू है वह भाव संबंधी है। अपनी बेटी देह से प्रकटी है लेकिन पराए घर जाएगी, पाली पोसी है फिर भी अपने घर की नहीं है,
बहू किसी की बेटी है, भाव संबंध से घर आई है और मालकिन हुई। किससे? यहाँ भाव संबंध है, वह दृढ़ है। जिस प्रकार देह संबंधी यादव का क्षय हुआ, भाव संबंधी जो ब्रजभक्त हैं उनको अपना लिया। वैसे ही आचार्य चरण ने पुष्टि मार्ग प्रकट कर जीवों को ब्रह्म संबंध कराया और भाव संबंध को दृढ़ किया। वह ऐसा दान हुआ है, पतिव्रत धर्म में चलता है तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। वैसे वैष्णव साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को अपना पति समझे और उन्हीं की सेवा स्मरण में तन मन धन अर्पण करे तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस तरह कृपा करके श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट से कहा है और फिर आज्ञा की है। यह जो पुष्टि मार्ग का सिद्धांत अत्यंत गोप्य है, वो किसी के सामने कहना नहीं, और अनन्य भगवदीय हो उससे कहें यह हमारी शिक्षा है, उसे तुम समझोगे। ऐसी श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा की है। इसी आज्ञा को ध्यान में रखते हुए, पालन करते हुए, मनन करते हुए हम अब इन वचनामृतों का मनन करेंगे, मन में इनका भाव समझेंगे। कल से हम अन्य विषय लेंगे। आज यही विषय और इतना ही। अब आश्रय का पद हम बोलते हैं। गोकुल में रहिए सदा मन, श्री गोकुल में रही। गोविंद घाट छोकर की छैया, बैठक दर्शन पई सदा मन, श्री गोकुल में रही। यमुना पुलिन सुभग वृंदावन, गिरि गोवर्धन जई। घर घर भक्ति भागवत सेवा, तन मन प्राण बिकई सदा मन, श्री गोकुल में रही। श्री विठ्ठल नाथ विराजत निश दिन, चरण कमल चित्त लई। श्री वल्लभ पद कमल कृपाते, इनके दास कहई सदा मन, श्री गोकुल में रही। श्री गोकुल में रही सदा मन, श्री गोकुल में रही। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय।